रणथंभौर में आपका वेलकम है। मेरा नाम रणजीत सैनी है। जो रणथंभौर जो फोर्ट है ये मतलब कि राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट प्रसिद्ध किला है। फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है। और ये जो 8 फीट मोटी दीवार देख सकते हैं आप, ये सेफ्टी वॉल बनी हुई है। इनसे 3 प्रकार के फायदे हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं सर, ये अपने सूर्यवंशी सिंबल है। और ये शिला लेके क्योंकि यहाँ पे मुगलों का भी अधिकार हुआ था। और ये इधर जो कुएं बने हुए पहले के ज़माने के, तो 4 पिलर खड़े करते थे। और मतलब कुआं इस प्रकार से बनाता है ढकने योग्य, ताकि कचरा मिट्टी नहीं जाए। वो कुएं बने ना, तो मतलब इसे ढकने योग्य कुएं बनाते थे ताकि कचरा मिट्टी नहीं जाए। रणथंभौर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रणथंभौर फोर्ट में प्रवेश करने का पहला गेट बना हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे तो सामने एक मोटी कंक्रीट की दीवार बनी हुई है। यहाँ एक मोटी दीवार बनी हुई है, आप देखेंगे तो इससे पहले गेट को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ये इतनी मोटी चौड़ाई गेट दीवार बनी हुई है। और इस तरफ ये बरामदे बने हुए हैं। यदि कोई प्रवेश करता भी था तो यहाँ ऊपर से ये गर्म तेल वगैरह डालते थे। नवलखा पुल है, तो ये अपने हिंदुओं में क्या होता है सर, 9 वर्ड का जो शब्द होता है, बट वो लक्की माना जाता है, इसलिए नवलखा पुल रखा इसका। अच्छा। और 3 प्रकार के फायदे। पहले तो आपको ये जो फर्स्ट एंट्रेंस है ना नवलखा पुल, इस दीवार की वजह से जो एंट्रेंस है वो नजर नहीं आएगा। पहले क्या एलिफेंट होते थे ना सर, उनको जैसे नशीले पदार्थ, वाइन, मंदिरा, इस प्रकार के नशीले पदार्थ पिला के उन गेटों को रनिंग करा के वो गेटों को तोड़ा जाता था। लेकिन क्या होएगा, जैसे एलिफेंट रनिंग करके आएगा बट उसका जो बैलेंस है सीधा जाएगा, बट वो 90 डिग्री में टर्न लेगा तो उसका बल खत्म हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा उससे। हाँ। बिल्कुल। पहला फायदा है, सामने से इधर से देखेगा तो आपको गेट नजर नहीं आएगा। और सेकंड फायदा ये आप देख सकते हैं, इसके पीछे सेफ्टी वॉल बनी हुई है। मतलब इसके पीछे विदाउट स्केच नहीं है सर। स्केच देख सकते हैं आप, मतलब स्केच नहीं है। तो यहाँ से खड़ा खड़ा प्रेशर भी मारेगा एलिफेंट। तो पहले क्या इसमें जैसे नुकीले भाले देख सकते हैं ना, इसमें क्या जैसे आतो केमिकल रिलीज होते हैं। पहले क्या नशीले जो पदार्थ होते हैं ना बेहोश करने के, उसको इस आयरन पे लगाया जाता था। तो जैसे वो एलिफेंट के सर में गड़ता था वो बेहोश हो जाता था एक्चुअली से। गेट क्रॉस करोगे तो सेकंड नजर नहीं आएगा, और सेकंड करोगे तो थर्ड नजर नहीं आएगा। तो जो रणथंभौर जो फोर्ट है वो ओल्ड एज की मैं बात करता हूँ सर, तो फर्स्ट नंबर पे आता है अपना चित्तौड़गढ़। वो 1700 वर्ष पुराना किला है। रणथंभौर फोर्ट है ये 1600 वर्ष पुराना हो चुका है। और जो रणथंभौर जो फोर्ट है वो सर एक सिंगल हिल पे बना हुआ है, सिंगल पहाड़ी पे, आप देख सकते हैं इसको। तो ये सिंगल माउंटेन पे बना हुआ है। और इसके ये विदाउट माउंटेन है, मतलब दूसरा माउंटेन से टच नहीं है। और जो रणथंभौर जो फोर्ट है 84 माउंटेन से घिरा हुआ है, 84 माउंटेन से कवर्ड एरिया है। और इस वजह से अब्दुल फजल कभी कहता है इस दुर्ग के बारे में कि अन्य जो सभी दुर्ग हैं वो नींव अस्त्र है, ये एक 72 वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। हाँ। ये लाइन अब्दुल फजल ने और रणथंभौर फोर्ट के लिए कही है। हाँ। जो कि बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये फोर्ट जो है वो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और सर ये रणथंभौर जो फोर्ट है एक अपना अजय फोर्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सिंगल हिल पे बना हुआ है और चारों तरफ नेचुरल वैली है इसकी 1015 फीट गहरी। और विदाउट माउंटेन है, एक भी माउंटेन टच नहीं है। मतलब जो भी दुश्मन है वो रास्ते से आ सकता है, इसकी किले की दीवार टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो नेचुरल वैली है। और फिर काफ़ी हाइट पे है फोर्ट। पहली बात तो वो वैली को पार नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात फोर्ट की काफ़ी हाइट है, इस वजह से। तो सर ये पंचदेव है। जब इस फोर्ट की नींव रखी थी उससे पहले ये आम जनता की रक्षा के लिए बनाए थे। इनका नाम ये 5 गॉड है, हनुमान गॉड, गणेश गॉड, पार्वती, भैरव और शिव। ये 5 गॉड है। ये इस मतलब जैसे आप न्यू हाउस वगैरह का निर्माण करते हो तो 5 फिंगर निकालते हो, ठीक उसी प्रकार राजा कोई भी दुर्ग का या गढ़ का निर्माण करते थे तो आम जनता के लिए सर इसे 5 देव पधराते थे। तो ये हनुमान जी है, गणपति है, पार्वती है, भैरव है, शिव है। ये 5वीं सदी के बने हुए सर। ओके दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि इस किले के ऊपर मुख्य रूप से हमीरदेव चौहान का 13वीं शताब्दी में यहाँ शासनकाल रहा था। 1282 से लेकर और 1301 ईस्वी तक हमीरदेव चौहान का इस फोर्ट पे शासन रहा था। दोस्तों, यहाँ चौहान वंश के राजा हमीरदेव चौहान की वजह से इस किले को मुख्य रूप से जाना जाता है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये दुर्ग का प्रवेश का दूसरा गेट बना हुआ है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, और इसके सामने प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ की खास बात यह है कि इसके आगे उन गद्दारों की भी गर्दन लगी हुई है जिन्होंने गद्दारी की थी, और अलाउद्दीन खिलजी 1301 में इस दुर्ग में, इस फोर्ट में प्रवेश कर पाया था। तो उनके लोग चप्पल जूते मारते हैं, तो पहले तो अपने चप्पल मारेंगे, उनको गाली भी देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये गद्दार का स्टेचू है। इनका नाम रणमल महावर के हमीरदेव के मेन मंत्री थे, मेन सेनानायक थे। तो यहाँ पे राजा के साथ में चीटिंग किया था, हुआ क्या था 30 सेंचुरी में। लास्ट युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी एंड हमीरदेव चौहान का। वो रानी से बोल के गया था यदि इस किले में विजय जाएगी तो यहाँ के जो राजा है किंग हमीरदेव चौहान, उसका जो फ्लेट है किसरे कलर का, वो यहाँ पे लहराता हुआ दिखाई देगा, और जिनको देख के तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी करना। वाइट टाइम जैसा नहीं होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी का जो ब्लैक प्लेट है वो लहराता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो रानियाँ वगैरह सब विधि विधान से अग्नि जोड़ कर लेना। ऐसे बोल के हमीरदेव चौहान इस युद्ध फाड़ी पे चले गए थे। तो राजा हमीरदेव चौहान थे, इस युद्ध को जीत चुके थे। हुआ क्या था, ये 3 सेनापति थे। इनका नाम था रणमल लतीफाल भोजराज। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मिलने के बाद में यहाँ के राजा के साथ में चीटिंग किया था। तो जैसे हमीरदेव चौहान इस युद्ध को जीत चुके थे, लेकिन अपनी जो युद्ध का खुशी है वो युद्ध भूमि में मनाने लग गए थे, बैटल फील्ड में ही। और इसी मौके का फायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मिले हुए सेनापति थे उनको आदेश दिया कि आप है ना इनसे पहले मेरी जीत का झंडा लहरा दीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे गद्दारी की थी, चीटिंग की थी। तो इन्होंने क्या किया, ये है रणमल महावत, एलिफेंट का ड्राइवर था, इस वजह से माओ के ऊपर दी। ये जो दोनों आपको दिखाई दे रही हैं, ये एलिफेंट की प्रतिमा। सर ये इसका फोर्ट का दूसरा इंटरेस्ट है, इसका नाम है हाथी पोल। तो ये क्या, जो चट्टान है वो फ्रंट से इधर की साइड से तो मतलब इसकी जो आकृति है वो गणेश जी गोट जैसी लगती है, गणेश जी जैसी दिखाई देती है। तो सर ये किले का तीसरा इंटरेस्ट है, इसका नाम है गणेश पोल गेट। तो ये जो पूरे गेट है 90 डिग्री एंगल पे बने हुए, 3 प्रकार के फायदे पे लेगा। तो सामने से फोर्ट में ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, ये नजर नहीं आ रहा आपको, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। अच्छा, 4 गेट बने हुए हैं और चारों ही 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। यस सर, प्रत्येक गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। और सर ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हो, ये गणेश जी महाराज की प्रतिमा है। जो महिलाएं चौथ का व्रत करती है सर मंथली, तो उसकी पूजा करती है। इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। और जो आप ये देख सकते हैं इधर छतरी, ये इंफॉर्मेशन पॉइंट है। पहले क्या टेलीफोन वगैरह नहीं थे सर, तो यहाँ से राजा ने संदेश वगैरह मैसेज करते थे। तो इधर माउंटेन में भी जैसे मतलब छतरी है, देख सकते हैं इधर माउंटेन की तरफ, इधर भी छतरी है बहुत सारी। और इस फर्स्ट लेक है, ये पदम लेक है सर, और दूसरी लेक राजबाग लेक है। तो जो मछली नाम की टाइग्रेस थी, उसका जो एरिया वो राजबाग लेक में रहा करती थी। पीछे का गेट है, ये फोर्ट में एंटर करने का तीसरा गेट है, और इसका नाम गणेश पोल है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ की खास बात ये है कि उस घोड़े के फुटप्रिंट जो है वो यहाँ आज भी मौजूद हैं, जिसको लेके हमीरदेव चौहान जो है वो इस दीवार को लांघ के और दुर्ग के अंदर एंटर किया था। लेकिन कहते हैं कि जब तक वो पहुँचे तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी और रानियों ने जोहर कर लिया था। कहते हैं कि इसके बाद में हमीरदेव चौहान जो है वो ज़्यादा व्यथित हो गए। कि जो हमीरदेव चौहान जैसे रणपाड़ी से मालूम हुआ, तो हमीरदेव चौहान को लगा कि मेरी जीत हो रही है यहाँ पे, और मेरी मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो ब्लैक प्लेट है यहाँ पे लहराता हुआ दिखाई दिया। तो तुरंत हमीरदेव चौहान जोर को बचाने के लिए आए थे। तो दूसरे नंबर गेट है ना अपना, सेकंड नंबर हाथी पोल, उस पर रणमल माहो खड़ा था। तो जब राजा को रोकने का प्रयास किया ना सर, तो राजा ने उसकी गर्दन और भुजा में पे काट के रख दी, ताकि जो भी अपने मालिक के साथ में ऐसी चीटिंग करेगा, ऐसी गद्दारी करेगा, उसको लाइफ टाइम में ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आज भी उसको गद्दार के नाम से जानते हैं। और तो सर ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं हमीरदेव चौहान।
पे। इतने बड़े वक्ते की साक्षात दर्शन देते थे। तो जब इस गेट को बंद मिला तो अपने प्रिय शिव जी से रिक्वेस्ट की कि भगवान आज मेरे किले के द्वार मेरे लिए बंद है, मेरी रानियां हैं, मेरी प्रजा सब कष्ट में है। दो निशान है घोड़े के टापू की। अच्छा, ये वो घोड़े के फुटप्रिंट जो है वो बने हुए हैं। हमीर देव चौहान का जो घोड़ा था वो कहते हैं कि इसी दीवार को पार करके और यहाँ से दुर्ग के अंदर प्रवेश किया था। लेकिन जब तक वो अंदर प्रवेश किए तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और रानियां जो हैं वो जोहर कर चुकी थी। ये जो रणथंबोर जो फोर्ट है ये 1600 वर्ष पुराना है। तो जब से बने हुए ये मतलब राजा महाराजा टाइम के है। तो पहले क्या होता था, जैसे राजा वगैरह होते थे उसके लिए फुल इंटीग्रेट हुआ करता था और जैसे प्रजा आम जनता के लिए छोटा इंटीग्रेट हुआ करता था। तो इस वजह से ये जो फोर्ट है जब से बने हुए इतने मजबूत है और इसमें जो लकड़ी यूज होती है ये पहले के सागवान वगैरह इसकी लकड़ी मजबूत यूज होती थी। अच्छा, सागवान के बने हुए हैं। हाँ। और ये मतलब ऊपर से इसमें जो आयरन के प्लेट होती है उसको यूज किया जाता है। रोशनी वगैरह नहीं थी, लाइट है। पहले जैसे मसाला पीते आप जान सकते हो इस प्रकार से रखते थे ना नेचुरल उजाले के लिए, मतलब कि राजा महाराजा के पहले मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो यहाँ पे मसाला रखते थे मतलब। अच्छा, मसाल वगैरह जगाने के काम में लिया जाता था इसको। तो सर ये चौथा नंबर गेट है और इसका नाम पहले का नाम वेलकम गेट के नाम से दिया गया और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आया था 11वीं सदी में। उससे पहले 300 वर्ष यादव का शासन रहा, यादव वंश का। तो यादव का झरोखा सर यहाँ पे आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के आने से पहले जो शासन रहा ना 300 वर्ष, तो यादव का झरोखा सर ये। अच्छा। और इसका नाम पहले क्या जैसे किसी भी रणथंबोर था, मतलब जो ओनली 4 फोर्ट था, इसमें ओनली 4 किंग रहता। ये गढ़ था राजा के साथ में 1500 प्रकार रह करते थे। तो पहले किसी भी सैनिक वगैरह की शादी होती थी तो इस गेट पे तोरण भी मारते थे। इस वजह से तोरण द्वार गेट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो फ्रंट पे जो आप विंडो देख रहे हैं उसका नाम है सुपारी मिल झरोखा। जो विंडो देख रहे हैं सर आप, तो उसका नाम सुपारी मिल झरोखा है। तो सर आपको मैंने सारे सेफ्टी वॉल बताए, लेकिन इतने सारे सेफ्टी वॉल होने के बावजूद भी दुश्मन यहाँ तक आ जाए तो वो इस में कंफ्यूज हो जाता था, पकड़ा जाता था। होता क्या था सर, यहाँ देख सकते हैं आप ये निशान, तो ये सिंगल डोर का निशान है। अच्छा। तो वो डोर को खोलेगा, ये किले का मेन इंटरेस्ट है सर। ये देख सकते हो आप किले का मेन इंटरेस्ट है। तो जैसे आप सिंगल इस दरवाजा आता इस प्रकार से इस एंगल से खोलेंगे, इस एंगल पे जाने के बाद 90 डिग्री में जाने में ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा ये वाला, मतलब बंद हो जाएगा एक तरह से, यानी फोर्ट का मेन एंट्रेंस बंद हो जाएगा। फोर्ट का मेन एंट्रेंस बंद हो जाएगा बिल्कुल। और ये जो रास्ता है इसमें छोटी मोटी नेचुरल वैली होती थी। अच्छा, दुश्मन भाग के इस तरफ जाएगा। हाँ, वैली मतलब सर जैसे वो होती ना, कोई खाई वगैरह बना हाँ, देते खाई वैली बोलते हैं इंग्लिश में। ऊपर से उसको पत्तों वगैरह से ढक देते थे। इस प्रकार से पत्ते झाड़ी फिर मिट्टी, हल्की हल्की मिट्टी, ताकि दुश्मन को ये एहसास नहीं होता था सर कि ये रास्ता है गड्ढा। तो जैसे दुश्मन एंट्रेंस लेके आएगा तो इधर से एंट्रेंस को ओपन करेगा तो ये मेन एंट्रेंस क्लोज हो जाएगा और फिर इधर नेचुरल वैली में जाके गिर जाएंगे। फिर राजा के आजू बाजू यहाँ पे तैनात रहते थे, उनको अरेस्ट करके और राजा के सामने पेश कर देते थे। तो रणथंबोर का जो जानकार था वो पहले इसको खोलता था इस डोर को के लिए मेले में, क्योंकि इसमें 24 घंटे के अंदर 25 से 30 लाख पब्लिक आ जाती है मेले में। अच्छा। तो इसमें ये एंट्री होती है, ये आउटर होता है, क्योंकि इसमें इतना मार्जिन नहीं है कि एडजस्ट हो सकते हैं आना जाना। तो इस वजह से स्पीड को चालू होते हैं मेले के टाइम में। बाकी हमेशा आपको बंद मिलेगा। और ये त्रिमुखी गेट है 1 2। दोस्तों ये गेट में एंटर करने के लिए यहाँ त्रिमुखी गेट या स्वागत गेट के ऊपर ये अंधेरी गुफा टाइप का रास्ता बना हुआ है। दोस्तों हमने दुर्ग में प्रवेश करने के 4 द्वार बने हुए, चारों पार कर लिए हैं और चौथे गेट के बिल्कुल बाहर आ गए हैं अपने। अब अपने दुर्ग के अंदर चलेंगे। यहाँ दुर्ग के अंदर करीबन 25 हिंदू टेम्पल, 2 मज़ार और एक जैन टेम्पल बना हुआ है। तो उन सभी को एक एक करके देखेंगे। और 13वीं सदी में मतलब गन वगैरह नहीं थी, तो बाबर लाया था 1526 ईस्वी में तोप का, मतलब जो आधुनिक हथियार है ना सर, तो बाबर के समय काल से माने जाते हैं। पहले गन वगैरह नहीं थी। तो अच्छा। यहाँ से जैसे गरम मोइन पत्थर और जो आदिमानव जंगली हथियार थे ना, जैसे तीर कमान बिलोन, इस प्रकार के यहाँ से हथियार यूज करते थे। और जिसके बाद में जो रणथंबोर जो फोर्ट है, ये छोटा मोटा फोर्ट नहीं है सर। ये 21 जून 2013 के अंदर
21 जून 2013 के अंदर दोस्तों ये रणथंभौर फोर्ट का मैप बना हुआ है। आप देखेंगे अभी अपने यहाँ हैं और यहाँ से इस पूरे फोर्ट के अंदर अपने घूमेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। इसके अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण करके और फिर दुर्ग के अंदर जब प्रवेश किया था तो यहाँ के हिंदू टेम्पलों को ज़्यादातर को तोड़ दिया था। तो ज़्यादातर मंदिर जो है उनमें यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मंदिरों की अपने पूजा नहीं करते हैं, अतः उन खंडित मंदिरों की पूजा नहीं होती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे बने हुए हैं जिनकी आज भी पूजा पाठ होती है, जिसमें सबसे फेमस टेम्पल है वो त्रिनेत्र गणेश का है। ये बीच में गणेश जी महाराज है, 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र भगवान के 100 और लाभ। पीछे पहाड़ से निकली स्वयं मूर्ति है और भगवान की जो मनोकामना करते हैं, जो भक्तगण आकर के भगवान उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतिहास के अंदर 2 रूठी रानी है।